गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने कल जो मार्केट में कल शाम को जो डिस्कस किया था कल के इवेंट के बाद आज भी एग्जैक्टली वैसे ही होता नजर आया। हमने एक रेंज बनाई थी, कल हम इस रेंज के ठीक लेवल पे क्लोज हुए थे और आज हम उसके नीचे आ गए, जो कि कल हमारा सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन ये थी कि हो सकता है कि हम रेंज में ऊपर के लेवल से धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, इसको आप दो तरीके से ले सकते हो। अब ये जो रेंज बन रही है, ये रेंज या तो एक कंसोलिडेशन वाला फेज है। ये छोटी छोटी रेंज बन रही है, फिर बड़ी हो जाती है, फिर छोटी हो जाती, फिर बड़ी हो जाती है, फिर दिस इज। अब ये जो रेंज है, या तो इस कॉलम के अंदर चलती रहे, या तो सेकंड वाले कॉलम में आ जाए। अब हम सेकंड वाले कॉलम में आ गए हैं, बट सेकंड वाले कॉलम में आने की वजह से जो नीचे वाला एरिया है, अगर इस रेंज में हम आ जाते हैं, तो दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूड वीकनेस। इट इज ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूड वीकनेस। निफ्टी में कोई बुलिशनेस नहीं है, किसी भी तरह से कोई बुलिशनेस नहीं है। पीसीआर की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रह गई जितनी पहले होती थी। पीसीआर आप लोग बहुत सुनते होंगे टीवी पे, बाकी जगहों पे, पर पीसीआर की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रह गई है, सिंपली बिकॉज इंडेक्स के फ्यूचर्स में वॉल्यूम्स कम है। इंडेक्स के ऑप्शंस में उतना वॉल्यूम है, बट जब वॉल्यूम वन साइडेड ज्यादा हो जाता है तो पीसीआर की वैल्यू कम हो जाती है। अगर वॉल्यूम बराबर होता है या स्प्रेड रहता है तो पीसीआर की वैल्यू ज्यादा होती है, बट अगर कंसंट्रेटेड वॉल्यूम होता है तो पीसीआर की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रहती इन टर्म्स ऑफ टेकिंग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। तो निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, आज बहुत बार कोशिश की निफ्टी ने, कई बार कोशिश की कि कल के हाई को हम क्रॉस कर सके, बट नहीं कर पाया। हमने कल कहा था कि 17,370 का जो लेवल है, ये बहुत स्ट्रांग लेवल है, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। और आज हम 17,260 का लेवल दिया था, हम उसके नीचे क्लोज हुए हैं। हमारा जो लेवल था 17,260 का लेवल दिया था, और आज हम उसके नीचे क्लोज हुए हैं। तो निफ्टी इज वीक, नो डाउट, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज निफ्टी इज वीक। आज यूएस फेड की मीटिंग है, 11:30-12 बजे रात को शायद रिजल्ट आएगा। इसीलिए हम निफ्टी पे जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो बाई की दे रहे हैं, बाई विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,100 फॉर अ टारगेट ऑफ 17,330। ये टारगेट बनेगा आपका। बट अगर आपको सेल करना है, अगर आपको निफ्टी को सेल करना है, तो आपके पास यहाँ पे निफ्टी को सेल करने के लिए ये देखिए, ये बाई कर लेना है। अगर आपको सेल करना है निफ्टी को तो आप सेल कहाँ पे करेंगे? सेल करेंगे सेल ऑन राइज। सेल का जो लेवल बनेगा वो बनेगा आपका, सेल करेंगे अराउंड 17,330 के आसपास, 330 से 300 की रेंज में सेल करेंगे। और आपका इसका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 17,200, 150, और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा आपका 17,380। ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, बाई करते हैं और निफ्टी 17,330 का टारगेट लेके, पर बाई करना है आपको 17,100 के लेवल्स पे आने के बाद ही। 17,100 से 17,200 के लेवल के बीच में आपको इंडेक्स के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो यू कैन टेक इट, जैसा मैंने कल कहा था, ये एक नॉन ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग जोन है। आज सुबह की मॉर्निंग कमेंट्री में भी हमने ये चीज लिख के दी थी। तो दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। डू नॉट ट्राई टू क्रिएट अननेसेसरी पोजीशंस। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी की क्या पोजीशन है। ये कल का चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है, विच इज अ बेरिश इंडिकेटर। बैंक निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट जो बनता है वो बनता है 36,600, जो मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूँ, जो एक मीडियम टर्म सपोर्ट बन गया है। अगर हम 36,600 के नीचे आते हैं तो हमारा डब्ल्यू पैटर्न फेल हो जाता है। अगर हम 36,600 के नीचे आते हैं तो हमारा पैटर्न फेल हो जाता है। वो पैटर्न कैसे फेल होता है? हमने यहाँ पे जब ब्रेक डाउन दिया था, गैप गैप डाउन के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया यहाँ, और इसको आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, हमने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। उसके बाद हम ऊपर गए, ऊपर जाके 2 बार टॉप के पास पहुंचे, नहीं ट्रेड कर पाए, नीचे आ गए। अगर हम नीचे आके इसको और नीचे आ जाते हैं
तो हमारा डब्ल्यू पैटर्न फेल हो जाता है। और जब भी कोई पैटर्न फेल होता है तो वापस ओपनर नॉर्मली उसी लेवल पे आ जाता है जहां पे उसने स्टार्ट लिया था। तो अगर ये पैटर्न फेल होता है और स्टार्ट वहीं पे लेता है तो इसका टारगेट्स क्या बनेंगे? अगर कल बैंक निफ्टी फॉल गिरता है तो इसका आपको टारगेट, पहला टारगेट बनेगा अराउंड 36,600, दूसरा टारगेट बनेगा इसका 36,350, और इसका जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा आपका 37,240 का, या 37,100 का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं आप। 37,100 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लियरली लिख के मेंशन करता हूँ कि आपको करना क्या है। निफ्टी में आपको सेल करना है, बैंक निफ्टी वीक है। अगर आप सेल करते हैं बैंक निफ्टी को करंट मार्केट प्राइस पे, जो क्लोजिंग प्राइस है उसी पे सेल करते हैं, तो आपका जो उसका टारगेट सेल करेंगे आप 36,780 पे। इसका जो टारगेट पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 36,600, और टारगेट 2 बनेगा 36,450 का, और इसका जो एसएल बनेगा वो बनेगा 36,150, 37,150 का। बट इन केस यूएस फेड की मीटिंग के बाद कोई बड़ी खबर आ जाती है, कोई अच्छी खबर आ जाती है, वी में सी अ गैप अप ओपनिंग, तो गैप अप ओपनिंग पे आपका जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 37,600 का। अगर हम उसके ऊपर जाते हैं देन बैंक निफ्टी वुड टर्न बुलिश। अबोव 37,600 बैंक निफ्टी वुड टर्न बुलिश। तब तक बैंक निफ्टी बुलिश नहीं है, और ये चीज आपको स्टॉक्स में भी नजर आ रही है। बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं, कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं दे पा रहे, या ब्रेकआउट देते हैं कोई सस्टेन नहीं कर पा रहा। 2 दिन पहले स्टेट बैंक ने ब्रेकआउट दिया था, 497 498 तक गया था, आज आज 484 पे है। तो दीज आर नॉट स्टॉक्स जो है वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहे। जब स्टॉक्स ब्रेकआउट नहीं दे पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स है वही आपको इंडिकेशन देते हैं कि हो क्या रहा है। कोई भी निफ्टी का टॉप 10 स्टॉक ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, नॉट इवन अ सिंगल स्टॉक। आज एक एलएनटी का स्टॉक चला था, पर एलएनटी का वेटेज इतना नहीं है कि निफ्टी को वो आगे ले जा सके। टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस, आईटीसी, कोई भी स्टॉक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब हम देखते हैं इसको ऑप्शन चेन के बेसिस पे। ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की, मतलब देख के ही अब ऐसा लगता है कि इट इज अ प्योर सेल काइंड ऑफ एन ऑप्शन चेन। लुक एट द टोटल वॉल्यूम्स टुडे। इतनी कॉल रेटिंग हुई है, इट इज क्लोज टू 2 लाख 2.3 लाख, तो 2,30,000 की कॉल रेटिंग हो गई आज, अराउंड 2,30,000 की। पुट रेटिंग कितनी हुई है यहाँ पे, कितनी होगी? 2,500, 4,700, इट इज क्लोज टू 60,000। 2 दिन पहले 4,40,000 का रेशियो था, आज 2.3 लाख एंड 60,000 का। तो जब इतनी ज्यादा कॉल रेटिंग हो रही है, इतनी ज्यादा कॉल रेटिंग हो रही है, तो कॉल रेटिंग, इतनी ज्यादा कॉल रेटिंग रिटेल हैंड्स नहीं करते। ये वो करते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है। दे आर द प्लेयर्स हु ट्रेड इन द यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, जापानीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट, वो ग्लोबली प्ले करते हैं। तो व्हेन दे आर सेलिंग कॉल्स, अच्छा, एंड सिर्फ एफ एंड डेटा में ऑप्शन रेटिंग ही नहीं देखेंगे, अब डिलीवरी भी देखोगे। डिलीवरी मार्केट में रेगुलर सेलिंग हो रही है 2-2.5 थाउजेंड क्रोर्स की, नॉर्मल सेलिंग है। तो जब आप पोर्टफोलियो सेल करते हो प्लस आप ऑप्शन भी राइट कर रहे हो, तो आपके पास डाउनसाइड ओपन हो जाती है, अपसाइड नहीं है। अगर आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखोगे निफ्टी का, अगर आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखोगे निफ्टी का, तो 17,300 पे ओपन इंटरेस्ट आपका 131 है, 400 पे 127, 500 पे 162, 600 पे 154, 17,600 का कॉल के ऑप्शन का प्राइस 4 रुपए रह गया है, जो आज से 3 दिन पहले 150 रुपए का था। 150 का ऑप्शन आज 4 रुपीज का रह गया है। बट अगर आप पुट साइड में देखोगे तो पुट साइड में 1 लाख की फिगर के आसपास कौन सी फिगर है? 17,000 पे। अब जो मैंने आपको चार्ट पे बताया था, इन केस अब 91,000 मान लो उसको, तो उसके बाद की फिगर कहाँ पे आती है? 17,200 पे, जिसके पास हम क्लोज हुए हैं। तो इन केस अगर कल 17,200 17,180 का लेवल गया, देन वी डोंट हैव एनी अदर लेवल टिल 17,050। हमारे पास 17,050 के बीच में डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से कोई भी लेवल नहीं है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए कोई कॉल रेटिंग नहीं है इस एट दिस लेवल। अगर आप इसको मैं डील एट दिस लेवल यहाँ पे आपको कहीं भी कॉल रेटिंग नहीं है। तो जब कॉल रेटिंग नहीं है तो कॉल राइटर्स के लिए सपोर्ट देने की जगह कम बचती है, और पुट रेटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये जो बेचारे पुट्स ऑलरेडी माइनॉरिटी में हैं, जिन्होंने बेची हुई है, सेल की हुई है, ये वो फंस जाएंगे। अब सेकंड पार्ट आता है, पुट अनवाइंडिंग देखिए कितनी हो रही है। 17,300 के ऊपर हुए थे। आज 17,300 पे मैक्सिमम पुट अनवाइंडिंग हुई है 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। कल 17,400 पे मैक्सिमम पुट अनवाइंडिंग हुई थी। कल मैक्सिमम अनवाइंडिंग 17,400 पे हुई थी। तो धीरे धीरे लेवल इसका बेस नीचे आता जा रहा है, वही आपको चार्ट्स में बताया था, धीरे धीरे लेवल नीचे आता जा रहा है। तो वी आर नॉट गोइंग अप। आज हम कोई भी दो स्टॉक्स नहीं दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस फिट की मीटिंग की वजह से। कल मीटिंग क्लियर हो जाती है, कल समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है, देन वी विल बैक एट व्हाट वी डू आवर बेस्ट। थैंक यू so much for watching, and if you like, please do subscribe the channel for regular updates. Thank you.